हेलो ट्वेल्थीज। केस स्टडी दूसरा चैप्टर जो है, जो जैसे मैंने बताया आपको सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस की है लेटेस्ट केस स्टडीज़ फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। इसका मतलब है किसी भी चैप्टर से केस स्टडी फ्रेम हो सकती है। तो हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसकी दो ही केस स्टडी है, तो हम दोनों डिस्कस करते हैं क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखें, यहाँ लिखा है कि दो पर्सन हैं ए और बी, एक टेम्पल के दोनों ऑपोजिट साइड खड़े हैं। एक टेम्पल की हाइट है 30 मीटर, यानी ये हाइट जो मुझे दे रखी है ये 30 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इजीली समझ लेंगे इसको। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन इज 40√30 मीटर। इन दोनों के बीच में 40√30 डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस 40√30 है, 40√3 है। ठीक है, और कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पर्सन ए, ये जो ए पर्सन है, एंड द टेम्पल इज 30√3, यानी ये डिस्टेंस 30√3 है। तो अगर ये 40√3 टोटल है तो इसका मतलब इस साइड 10√3 हो जाएगा। अब वो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एंगल बताओ अल्फ़ा क्या होगा। अब इस ट्रायंगल में बेटा बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है वैसे तो। इस ट्रायंगल में अगर आप देखा जाए ये अल्फ़ा एंगल है, आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हम इसलिए एंगल निकाल सकते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास tan अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 30/बेस 30√3, यानी ये मेरे पास आ गया सॉल्व करके tan अल्फ़ा बेस, आप कह सकते हैं tan अल्फ़ा 1/√3 आ गया। और tan अल्फ़ा 1/√3 का मतलब है tan 30 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब अल्फ़ा मेरे पास 30 डिग्री आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जब मैं एंगल ढूंढने के लिए गया, मतलब ऑप्शन देखने के लिए गया, तो ये मेरे पास इस तरह से ऑप्शन दी हुई हैं। तो हमें देखना है कि अल्फ़ा आंसर साइन में कहाँ रहा है। तो इसके लिए दो अप्रोच हो सकती थी कि एक तो आप जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम से, और साइन की में एक्सप्रेस कर देते। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो जो भी लेंथ ये आती है 30 से डिवाइड कर देते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है, अगर आप इस तरह से ले भी आए, आपको हाइपोटेनस नहीं निकालना है, अल्फ़ा 30 डिग्री आ गया, तो आप सोचो कि साइन के टेबल में 30 कब आता है ना। तो मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो हम कहेंगे भी साइन अल्फ़ा जो है, यानी साइन 30 डिग्री हमारा हाफ होता है। तो हम अल्फ़ा को साइन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं, उसने कहा अल्फ़ा, अब अल्फ़ा को कॉस में करते हैं तो कैसे करते हैं। तो अल्फ़ा कॉस में, तो कहेंगे अल्फ़ा हमारा कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस 30 डिग्री हमारा होता है √3/2। तो अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करता तो अल्फ़ा आ जाता कॉस इनवर्स है √3/2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन से हो गया। अब कहना बीटा बताओ, तो उसी तरह से बीटा की बात करते हैं। बीटा के लिए इस ट्रायंगल में आएंगे, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पता है 30, बेस पता है, तो tan बीटा, ये एंगल tan ये बीटा है, तो tan बीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी 30/बेस 10√3। अब मैं इसको रेशलाइज कर देता हूँ, √3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया 30√3 डिवाइडेड बाय 30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √3 आ गया, और हमें √3 भी पता है, √3 की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है। तो इसका मतलब बीटा हमारा 60 डिग्री आ गया। अब देखिए बीटा क्या पूछ रहे, बीटा पूछ रहे 60 डिग्री। वैसे तो बीटा भी 60 डिग्री है, बट उसने तो सिर्फ tan में छोड़ने को बोला है। तो अभी हमने निकाला था tan इनवर्स ऑफ √3, है ना, क्योंकि हमारा tan बीटा आया है √3, तो बीटा आ जाएगा tan इनवर्स √3, ऑप्शन नंबर डी हो गई। अब पूछ रहा है एंगल ABC बताओ। ABC मतलब ये टॉप वाला एंगल बताओ। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री आया था, ये हमारा 60 डिग्री आया। तो दो एंगल का सम 90 है, तो तीसरे का क्या हो जाएगा 90, क्योंकि तीनों का सम एंगल का सम 180 होता है। मेरी बात समझे कि यहाँ पे हमने एक एंगल निकाला, ये एंगल ये 30 आया हमारा, ये हमारा 60 आया है, और ये ABC एंगल पूछ रहा है, तो कहेंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री ऑप्शन π/2 हो गई। ठीक है, और 5th क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, ये कह रहा है कि कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होता है। तो हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ओपन ब्रैकेट है, ये नहीं हो सकती। और कॉस इनवर्स की रेंज हमें वैसे भी ज़्यादा प्रिंसिपल रेंज होती है 0 to π, बोथ आर इंक्लूसिव, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो ये भी गलत है। अब चलते हैं दूसरी केस स्टडी पे। यहाँ लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू फिक्स अ होर्डिंग बोर्ड एट द फेस ऑफ द बिल्डिंग ऑन द रोड ऑफ ए बिजी मार्केट फॉर द अवेयरनेस ऑफ COVID-19 प्रोटोकॉल। Ram, Robert and Rahim are the three engineers who are working on the project.
ए इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन व्यूइंग द होर्डिंग बोर्ड 20 मीटर अवे। मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप सीधा ही क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ लिखा है कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा है, ये कह रहे हैं, और ये एंगल हमारा 3 थीटा है। ठीक है, 3 थीटा है। तो अब हमसे इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है क्या है कि इसके बेस पे बताओ सी ए बी क्या होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से, छोटे ट्रायंगल की। ये हमारे पास थीटा मान लेते हैं। तो ये 20 है, ये 10 है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/2। तो tan थीटा अगर 1/2 हो गया तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। यानी मेरे से सी ए भी पूछा है, यानी थीटा पूछा है, तो tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया। अब पूछ रहा है डी ए बी बताओ। डी ए बी मतलब ये वाला एंगल बताओ, डी ए बी 2 थीटा बताओ। तो अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो tan इनवर्स के फॉर्मूले लगा के, नहीं तो आप ना tan 2 थीटा निकाल दो, जिसमें हम नॉर्मल ट्री को लगाते हैं। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू हमारी हाफ आई हुई है, तो इसमें मैं हाफ पुट कर देता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये कट जाएगा, और 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, तो ऊपर जाके 4/3 हो जाएगा। तो tan 2 थीटा हमारा 4/3 आ गया। तो 2 थीटा हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो ये भी कोई ऑप्शन दे रखी है क्या, तो 2 थीटा मतलब हमारा दूसरा एंगल, तो tan इनवर्स 4/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे एंगल की। ये हमारी हो गई ऑप्शन नंबर ये, है ना। अब हमारा सी ए बी ये हमें निकालना, और ये हमारा 3 थीटा है, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। ये भी हमने 11 क्लास पढ़ा था। ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब ये मैं लगाऊंगा 3 tan थीटा के लिए हाफ पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1/8 अपॉन 1 माइनस 3/4। एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3 4 12 11/8, और नीचे आ जाएगा 4/1। इसको कट करेंगे तो tan इनवर्स 11/2 ऑप्शन नंबर ये आ गई, क्योंकि tan 3 थीटा 11/2 है, तो 3 थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 11/2। तो ये क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ए डैश इज अनदर व्यूअर स्टैंडिंग ऑन द सेम लाइन, और उनके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है। यानी दोबारा चलते हैं, अब मैं इसको दोबारा हटा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे ही कह रहा है कि यहाँ पे ये एक ऑब्जर्वर यहाँ है। तो अब अगर ये एंगल की बात करें, ये मैं निकाल लेता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो इस वाले ट्रायंगल में tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो tan अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर 10 अपॉन पूरी बेस 25। इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 2/5। और ये छोटा वाला एंगल कितना आ रहा था, ये वाला एंगल आ रहा था मेरे पास tan थीटा आ रहा था 1/2। ठीक बात है। अब ऑब्वियसली कौन सा बड़ा होगा, जितना अगर आप दूर चले जाओगे तो एंगल तो छोटा हो जाएगा। ये एंगल छोटा है, अल्फ़ा एंगल छोटा है थीटा से। वो करें इनके बीच में डिफरेंस बताओ। तो बेसिकली हमसे अल्फ़ा माइनस थीटा पूछ रहा था, मैं ना इनके बीच में फॉर्मूला लगा देता हूँ tan अल्फ़ा माइनस थीटा का, ठीक है, या tan थीटा माइनस अल्फ़ा लगा देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है tan ए माइनस tan बी। तो tan ए माइनस tan बी जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2/5 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 2/5। इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 4 1/5 अपॉन 5 टू द 10। या इसको काट भी सकते हैं, है ना। एक नीचे मैंने गड़बड़ कर दिया, आ जाएगा 5 माइनस 4 1/10, ऊपर आएगा 1/10, और नीचे आ जाएगा आपके पास 5 + 1 6/5। तो मेरे पास tan थीटा माइनस अल्फ़ा क्या आ गया, ये आ गया 1/10 इंटू 5/6। इसको कट कर देंगे तो मेरे पास आ गया 1/12 1/12, तो 1/12। तो आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं है इसका, मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो मेरे पास जो थीटा माइनस अल्फ़ा आया वो आया 1/12, और tan को मैं इधर ले आऊँगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/12। तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है 1/8 करेक्ट आंसर, जबकि गलत है, 1/12 होना चाहिए। और कोई इसका वाला कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है। और डोमेन एंड रेंज ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो तो हमें पता है ऑल रियल नंबर्स होता है, हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। बट जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। ये तो आपको प्रिंसिपल रेंज पता ही है tan की।
है ना। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए, तो माइनस पाई बाय टू, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके ये 2 केस स्टडी दी थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे जो हमने डिस्कस कर ली, और एक क्वेश्चन गड़बड़ा, एक बार आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको। इसके बीच में इसने डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस तो हमारा 1/12 आ रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, मिसप्रिंट हो सकता है, कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आपको तरीका आ गया करने का। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।